सांख्य दर्शन पहला अध्याय सूत्र 20। भूमिका पढ़ता हूं। अथ तद योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य अन्यत् कारणम यत् कल्पयितुम शक्यते तद विचार्यते। तो अब तद योग का अर्थात प्रकृति पुरुष योग का, दोनों का जो ये योग है, बंधन है, इसका और जो भी कोई कारण कल्पित किया जा सकता है उसका विचार करेंगे। 19 सूत्र तक बहुत सा विचार कर लिया। उनमें से तो कोई कारण सिद्ध हुआ नहीं, और आगे देखते हैं कौन सा कारण हो सकता है, उसका विचार करते हैं। सूत्र 20 बोलिए। न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंध अयोगात्। अब ये जो 20वें सूत्र में अविद्या की बात आ रही है, तो ये पूर्व पक्षी का विचार है। अब यहां से कुछ विचित्र से पक्ष चलेंगे और उनका खंडन करते जाएंगे। अब तक हमने योग दर्शन में जो अविद्या पढ़ी थी वो तो थी मिथ्या ज्ञान, सत्तात्मक चीज थी वो, ठीक है। तो यहां अब जो 20वें सूत्र में अविद्या है, ये वो अविद्या नहीं है, ये तो अभाव है, ज्ञान का अभाव, शून्य, उसको ये पूर्व पक्षी अविद्या कह रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि जो अभाव रूप अविद्या है, क्या वो जीवात्मा के बंधन का कारण है? अभाव रूपी अविद्या ने बंधन कर लिया जीवात्मा का, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं कि जो अभाव रूप अविद्या है वो बंधन का कारण नहीं है, वो बंधन का कारण नहीं है। भाष्य पढ़ता हूं। विद्या या अभावो अविद्या, ज्ञान का अभाव, इसका नाम यहां पर अविद्या है इस सूत्र में। तया खलु अभाव रूपया अपि जीवात्मनो बंधः कल्पयितुम न युज्यते। उस अभाव रूप अविद्या से भी जीवात्मा का बंधन नहीं माना जा सकता। यतः, क्योंकि अवस्तुना बंध अयोगात्, तथा भूतया अवस्तु रूपया अर्थात अवस्तु रूपेण अभावेन बंध योगस्य असंभवात्। जो अभाव होता है वो किसी भी चीज को बांध नहीं सकता। मान लो मैंने कहा आपसे कि जाओ फलानी गाय को बांध लो, तो आपने पूछा जी कैसे बांधे? मैंने कहा रस्सी से। रस्सी कहाँ है? मैं कहूँगा ये लो रस्सी। बोले ये कहाँ रस्सी, दिखती तो है नहीं। मैं कहूँगा ये अभाव रूपी रस्सी है, इससे बांध लो, तो आप बांध लेंगे। अभाव रूपी रस्सी से नहीं बांधा जा सकता, असली रस्सी से बांध सकते हैं जो सत्तात्मक हो, ठीक है ना। तो अभाव तो किसी को बांध ही नहीं सकता, उसमें कोई क्षमता ही नहीं, वस्तु ही नहीं कोई। तो सिद्धांत ये कह रहे हैं जो अभाव रूप अविद्या है वो जीवात्मा को नहीं बांध सकती, असंभव है, उसमें कोई ऐसी क्षमता नहीं है। न ही क्वचित अवस्तु वस्तु बदनाती, कहीं पर भी कोई अवस्तु, ये प्रथमा एक वचन है, नपुंसकलिंग है अवस्तु, और अगला शब्द जो है वस्तु, ये द्वितीय एक वचन है। अवस्तु प्रथमा एक वचन, वस्तु द्वितीय एक वचन। ये अवस्तु करता है वाक्य में और वस्तु कर्म कारक है। तो अवस्तु वस्तु को नहीं बांध सकती, कहीं पर भी अवस्तु यानी अभाव किसी वस्तु को नहीं बांध सकता। तो ये अविद्या भी तो अभाव है, ये सत्तात्मक जीवात्मा को कैसे बांध लेगा? नहीं बांध सकता। वस्तु बंधन योग केनचित वस्तुना भवितुम शक्यो न अवस्तुना। अगर किसी चीज को बांधना हो तो सत्तात्मक वस्तु ही बांध सकती है, अभाव नहीं बांध सकता।
और आपकी अविद्या तो अभावात्मक है, इसलिए ये अविद्या बंधन का कारण नहीं हो सकती। समझ में आई बात? आ गई ना? चलिए सूत्रार्थ लिखिए। सिद्धांती कह रहे हैं अभाव रूप अविद्या भी आत्मा के अभाव रूप अविद्या भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। क्योंकि अभाव किसी वस्तु को बांधने में समर्थ नहीं होता।